श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सोचते हो कि सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, लेकिन यह केवल भ्रम है। इसके विपरीत अगर तुम मन प्रसन्न रखोगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। इसीलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी। इसीलिए खुद को कभी अकेला मत छोड़ो। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाए। यकीन मानिए इससे आपकी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना, यही जीवन का अर्थ है। श्री कृष्ण को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते, बस कहते हैं कि मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो उस समय मैं भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत हो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है, पहला स्वभाव और दूसरा वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और ऐसे ही बोलना तो इंसान बचपन में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ नहीं आता। और जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।